हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी चैनल की स्टोरीज़ पसंद आती है तो और स्टोरी लाइन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। आई होप जो आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो, मेरे एफ़र्ट्स पसंद आ रहे हो। ओके, पसंद आ रहे होंगे तो ज़रूर से आप कमेंट करेंगे। आई होप सो। चलिए फिर इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था पूरा डे निकल गया था और लैन कुरैन शिनचैन आ चुके थे डिनर के लिए और वांग जी का वेट कर रहे थे और बातें कर रहे थे। इधर वांग जी का जो रेगुलर का काम था, सबसे पहले वो जाता है उस मेड के पास जिसके पास बेबी रहता था। वो जाता है और पूछता है, मेरा विंग कहाँ है, मेरा बेबी। तब वो मेड देखता है, उसे मना किया था कुरैन ने कि बताए नहीं कि बच्चा कहाँ पे। तभी वो मेड कहता है, मुझे नहीं पता। वो प्रिंस, आप किंग से पूछ लीजिए। उन्होंने कहा था कि जब आप आएँ तो आपको बोल दे कि आप उनके पास चले जाएं। तभी वांग जी कहता, अच्छा बाबा के पास है, ओके ठीक है। फिर वो चुपचाप जाता है डाइनिंग एरिया में और जैसे जाता है वो कहता, बाबा क्या विंग आपके पास है। तभी वो देखता है तो दोनों लोग बैठे थे और बातें कर रहे थे। वांग जी कहता है, विंग कहाँ है। तभी वो कहते हैं, खाना खा लो फिर बताता हूँ। तभी वांग जी कहता है, अरे मुझे उसे फीड कराने ले जाना है बाबा। तभी कहते हैं, फीड करा दूंगा मैं, तुम पहले बैठ जाओ। तभी वांग जी बैठ जाता और कहता, अच्छा। फिर उसके बाद वो लोग खाना खा रहे थे। वांग जी बार बार पूछ रहा था, कैसा गया आपका दिन, क्या आपको विंग पसंद आया, आपके पास है क्या, लेकिन आपने उसे कहाँ भेजा है। मैंने जिस मेड को दिया था उसके पास तो नहीं है, तो आपने क्या किसी और को दिया है, बताइए ना बाबा। ऐसे वो क्वेश्चन कर रहा था और खा रहा था। लेकिन इतनी देर जो शिनचैन कुरैन थे वो कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि अभी कहा तो वांग जी खाना पीना छोड़ देगा, तो वो खा लेने देते हैं पहले वांग जी को। उसके बाद उनका खाना हो जाता है। वांग जी कहता है, अब बताइए कहाँ है मेरा विंग बाबा। तभी कहते, उठो मेरे साथ चलो। तभी कहते हैं ठीक है। उसके बाद सभी उठ जाते हैं, तीनों के तीनों ऐसे ही चलने लगते हैं। एक साइड कुरैन के वांग जी था तो दूसरी साइड शिनचैन। तभी कुरैन कहते हैं, वांग जी कहता है, जी बाबा। तभी कहते हैं, तुम अपने अपने विद्यालय पे, अपनी कला पे, अपनी युद्ध की प्रैक्टिस पे ध्यान दो। तभी वांग जी कहता, हाँ दे रहा हूँ, मैं पूरा दिन उसी में फोकस कर रहा हूँ बहुत अच्छे से बाबा, आप पूछ लीजिए। तभी कहते हैं, तुम्हें और कोई भी चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता, हाँ मैं कुछ भी ध्यान में नहीं रख रहा हूँ, बस मुझे सीखना है बहुत अच्छे से। और बाबा मैंने सब कुछ सीख लिया है, ऑलमोस्ट मुझे सब कुछ आ चुका है। अब बस उन्होंने कहा था मुझे किंग बनना है, बस ये प्रैक्टिस में रखना है मुझे। आप चाहें तो पूछ लीजिए, मुझे सब चीज़ का ज्ञान है, मैंने सारी चीज़ समय से पहले सीख ली है, ऐसा खुद मेरे गुरु ने बोला है। तभी वो कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है वांग जी, अब तुम्हें उसी को प्रैक्टिस में रखना है, क्योंकि आगे चल के तुम्हें मेरे बाद ये सत्ता संभालनी है, ये राजगद्दी। तभी वांग जी कहता है, जी बाबा बिल्कुल, आप ये मुझे स्टार्ट से ही बोलते आ रहे हैं और मैं इस चीज़ को सीरियसली ले रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तभी कहते हैं, ऐसे ही चलते चलते शिनचैन कुरैन वांग जी के रूम के सामने पहुँचते हैं। वांग जी कहता है, ठीक है बाबा, जाने का समय हो गया है। विंग कहाँ है, क्या मैं उसे लेने जाऊँ या आप भेज देंगे। तभी कुरैन देखते हैं वांग जी को और कहते हैं, विंग को भूल जाओ वांग जी। वांग जी देखता है और कहता है, क्या भूल जाओ। तभी कुरैन कहते हैं, भूल जाओ। वांग जी कहता, बाबा। वो देख रहा था, उसके बाबा का फेस काफ़ी सीरियस था। फिर वो अपने गगा का देखता है जो कि सीरियस थे दोनों। वांग जी कहता है, क्या मतलब है इस बात का कि भूल जाओ। तभी कुरैन कहते हैं, अब उस बच्चे को अपने दिमाग से निकाल दो, समझ में आया। तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो और उसे संभालो, ठीक है। अपने काम से काम रखो, अब तुम बड़े हो रहे हो, अब तुम्हें राज्य संभालना है, ना कि बच्चा। और रही बात बच्चे संभालने की, तो जब तुम्हारी शादी हो जाए तो अपने बच्चे संभालना। वांग जी देख रहा था हैरानी से। वांग जी थोड़ा एंग्री होता है और कहता, बाबा विंग कहाँ है। सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है उसके दिमाग में।
तब उसके पापा कहते हैं उसे जहाँ होना चाहिए उसे पहुँचा दिया गया, उसके असली जगह पे उसे उसके पेरेंट्स के पास पहुँचा दिया गया है। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता और कहता व्हाट, बाबा बिना मुझसे पूछे आपने मेरे विंग को किसी को भी दे दिया? तभी कुरैन कहते हैं उसके पेरेंट्स को दिया है, ऐसे किसी को भी नहीं दिया। कुरैन यहाँ पे सच छुपाते हैं कि उसे कहाँ दिया। वैसे एक तरीके से वो लोग गोद लेने वाले थे तो पेरेंट्स ही बनने वाले थे विंग के। तभी कुरैन कहते हैं वैसे भी अब उस बच्चे को एक मदर और फादर की ज़रूरत थी। तुम इस सब के लिए परफेक्ट नहीं हो। वो बच्चा बहुत छोटा है, उसे केयर, लव, सपोर्ट बहुत कुछ चाहिए। वांग जी बस देख रहा था। वांग जी कहता आपने मुझसे पूछा नहीं बाबा। तभी लैन कुरैन कहते हैं वांग जी आवाज़ नीचे। वांग जी कंट्रोल करता है। शिचैन कहते हैं बाबा ने जो किया वो सही किया वांग जी, तुम बच्चे को संभालने के लिए काबिल नहीं हो। 1-2 दिन तुम्हारे पास रह लिया, ठीक है, तुम्हारा भी मन भर गया होगा। अब तक तो तुम्हें बोर हो जाना चाहिए था। तो मैंने कहा था ना तुम्हें उसकी सुसुपॉटी साफ़ करनी पड़ी है। वांग जी कहता हाँ तो मुझे वो पसंद था, मैं कुछ भी करूँ उसका। आपने बिना मुझसे पूछे कैसे दे दिया उसे किसी को भी उठा के? तभी शिचैन कहते हैं शांत वांग जी, ऐसे गुस्सा नहीं करते, बाबा ने जो किया होगा सही किया होगा। वांग जी कहता मैं बहुत नाराज़ हूँ आपसे, कल के कल विंग वापस चाहिए मुझे। बाबा अगर मुझे विंग नहीं मिला तो फिर आप सोचेंगे कि आपने क्यों उसे मुझसे दूर किया। मजबूर मत करिएगा मुझे। तभी कुरैन कहते हैं तुम धमका रहे हो अपने पापा को? नहीं दूंगा उसे, जहाँ देना था वहाँ दे चुका हूँ और वहाँ वो बहुत खुश रहेगा, परवरिश होगी उसकी अच्छी। तुम नहीं संभाल पाओगे वांग जी, अपने काम पे ध्यान दो। सबसे बड़ी बात कि उसे एक माँ की ज़रूरत है जो कि तुम पूरी नहीं कर सकते हो। वांग जी कहता है बाबा आपने जो करना था कर लिया और अब मैं वो करूँगा जो मुझे करना है। कल तक मुझे विंग चाहिए, मॉर्निंग में ही मेरे हाथों में, और अगर नहीं मिला तो आप देखिएगा कि आपका वांग जी क्या करेगा। आपको पता है ना कि मैं कैसा हूँ। मुझे जो भी चीज़ पसंद आ जाए वो मुझसे दूर नहीं जा सकती। आपने हमेशा मेरी इच्छा के लिए मुझे वो सब चीज़ ला के दी जो मुझे चाहिए थी। आपने हमेशा मुझे सब कुछ ला के दिया बाबा, तो इस बार क्या प्रॉब्लम है जो आप इस बार मेरे मन का होने नहीं दे रहे हैं? आखिर इतनी बड़ी कौन सी चीज़ मांग ली? एक वो बेबी तो मांगा मैंने, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तभी कुरैन कहते हैं तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा है, कल को जब तुम्हारे बच्चे होंगे उस बच्चे का क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, तुमने सोचा है? वांग जी कहता है मुझे अभी का पता है, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। फ्यूचर मैं नहीं देखता, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी के लिए मुझे वो बेबी चाहिए। तभी वो कहते हैं जब खुद के बच्चे होंगे उसे दर दर भटकने दोगे, उसकी ज़िंदगी कुछ नहीं होगी। उससे इतना प्यार करोगे अभी, और कल को जब तुम्हारी फैमिली होगी तो उसे धुतकार दोगे। वांग जी कहता ऐसा भी तो हो सकता है मैं ऐसा कुछ ना करूं, उसे भी एक्सेप्ट करूं। तभी कुरैन कहते हैं तुम क्या सोचते हो उसके बारे में, मुझे बता सकते हो? वो बच्चा क्या मायने रखता है तुम्हारे लिए, बोलो वांग जी। वांग जी कहता है वो वांग जी कंफ्यूज हो जाता है और कुछ बोल नहीं पाता है। वांग जी कहता है वो मुझे बहुत पसंद है और मैं उससे खेलना चाहता हूँ, वो मेरा टॉय है। तभी गुस्सा करते हैं कुरैन और कहते हैं शट अप, कोई खिलौना नहीं है वो तुम्हारा, समझ में आया? उससे दूर रहना। वैसे भी अब वो खुद ही तुमसे दूर है, अपने काम से मतलब रखो, समझ में आया? भूल जाओ कोई विंग नाम का बच्चा था तुम्हारे पास। अपनी स्टडी करो, उसे कंप्लीट करो, फिर राजगद्दी संभालो, फिर तुम्हारी शादी करूँगा, उसके बाद अपने बच्चे पैदा करो और उसमें बिजी रहो, समझे? वांग जी देख रहा था अपने बाबा को और उनकी आंखों को। उसके बाबा ने फर्स्ट टाइम उस पर इतना भयंकर गुस्सा किया था। वांग जी हैरानी से देख रहा था, बहुत ज़्यादा हैरान होकर डर के। कुरैन कहते जो जायज़ था आज तक मैंने सब कुछ तुम्हें ला के दिया, कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है, लेकिन अब ये जायज़ नहीं है और जो तुम्हें देने लायक नहीं है मैं नहीं दूंगा। अब अच्छा लगे या बुरा इसे एक्सेप्ट करो। सुचैन चलो। फिर वो गुस्से में देखते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। वांग जी बस अपने बाबा को जाते हुए देख रहा था।
वांग जी कहता, बाबा आपने मुझ पर चिल्लाया, गुस्सा किया, आखिर मैंने ऐसा क्या मांग दिया जो आपको इतनी गुस्सा आई? वांग जी कहता, पापा ये आपने ठीक नहीं किया, मुझे वो चाहिए, और जो मुझे चाहिए तो फिर उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं आपका बच्चा हूँ, जैसे आप ज़िद्दी हैं मैं भी हूँ। बाबा अब आप देखिए कि मैं क्या करता हूँ। आप अफसोस करेंगे कि आपने क्यों विंग को मुझसे दूर किया और क्यों मेरी बात नहीं मानी। वांग जी डावे स्मिक करता है, उसके बाद अंदर आता है और आके बेड को देखता है और उस टॉवल को जिस पे वो विंग को रखता था। वांग जी आता है, बेड पे बैठ जाता है और उसे बुरा लगता है। विंग की याद आती है, अजीब सा था, विंग से एक अलग सा लगाव हो गया था वांग जी को। वो लेट जाता है और कहता है, आपने उसको मुझसे दूर कर दिया, लेकिन पापा ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, क्योंकि लैन वांग जी को जो चाहिए तो वो हासिल करने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देता है। वो लेट जाता है और उस टॉवल को टच करता है और कहता है, विंग मुझे भूलना नहीं, क्योंकि मैं भूलने दूंगा नहीं, और तुम मेरे पास होगे बहुत जल्द, क्योंकि तुम मेरे हो। और मैं तुमसे जब तक अपना दिल ना भर लूँ, जब तक मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड ना कर लूँ, खेल ना लूँ, जब तक मुझे ये ना लगे कि हाँ अब मुझे तुम नहीं चाहिए, तब तक तुम मेरे पास ही रहोगे, और देखता हूँ मुझे कौन रोकेगा। वांग जी आंखें बंद कर लेता है और उस टॉवल पे हाथ रखता है। विंग की खुशबू को महसूस कर रहा था। इधर हमें दिखाते बेबी को, विंग जो कि उस ओमेगा के पास था। वो ओमेगा उसे टच कर रहा था, उसे फीड कर रहा था। वो ओमेगा के पास था तो, लेकिन बीच बीच में काफ़ी बेचैन हो रहा था विंग, और वो रो रहा था। ओमेगा उसे संभाल तो पा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे प्रॉब्लम हो रही थी। ओमेगा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विंग इतना क्यों रो रहा है। आखिर वो फीड कर चुका है, सब कुछ कर चुका है, फिर भी नाइट भर विंग रोता है। उसका हस्बैंड काफ़ी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि विंग की वजह से उसका भी बेबी रो रहा था। तब उसके हस्बैंड कहते हैं, ये इतना क्यों रो रहा है? तभी विंग के फेस को देखता है वो ओमेगा और कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने सब कुछ कर लिया, ये रो रहा है, पता नहीं बेचैन सा है। जो विंग था बच्चा था, जिस पर्सन ने उसे फर्स्ट टाइम अपने सीने से लगाया था, उसकी गर्माहट को महसूस करना चाहता था, और वो फर्स्ट पर्सन वांग जी था, जिसने उसके पैदा होते ही उसे सबसे पहले अपने सीने से लगाया था। उसकी वार्मथ को विंग ने फील किया था और उसकी खुशबू को, और इसीलिए विंग बेचैन था बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत जल्दी जल्दी सो रहा था और उठ रहा था, मतलब ज़्यादा देर सो नहीं पा रहा था, उसे वांग जी चाहिए था। विंग बेचैन था। वो ओमेगा उसे बार बार सुलाता है और कैसे तैसे करके आज की रात काटता है। तभी नेक्स्ट डे होता है। उसका हस्बैंड कहता है, क्या सच में तुम इस बेबी को रखना चाहते हो? हमारे खुद के भी बच्चे होंगे, तुमने क्यों हाँ करी? तभी वो ओमेगा कहता है, हस्बैंड मुझे ये बच्चा बहुत पसंद आया, बहुत छोटा है, इसे मैंने फीड करा है, एक अटैचमेंट हो गया जैसे मेरा ही बच्चा है। हाँ जानता हूँ ये मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा तो बच्चा ही है। अगर मैं इसे अपने पास रख लूँ और इसकी एक अच्छी लाइफ हो तो क्या बुरा है? किंग ने कहा था कि ये ज़िम्मेदारी का काम है, हम ये ज़िम्मेदारी ले सकते हैं। किंग ने कहा था किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो पूरी करेंगे। तब उसका हस्बैंड कहता है, लेकिन ये बहुत बुरा है, क्या तुम पूरा टाइम इन्हीं दोनों बच्चों में बिज़ी रहोगे तो हम एक दूसरे के साथ टाइम कैसे स्पेंड करेंगे, बोलो मुझे। तभी ओमेगा कहता है, हस्बैंड आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या हम सच में इस बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ दें? तभी वो उठ जाता है और कहता है, जो करना करो। उसके बाद वो जाता है। इधर वो ओमेगा दोनों बच्चों को फीड करा के अच्छे से सुला के सब क्लीन वगैरह करके जाता है, घर के काम करता है। उसके घर वाले थोड़ा पसंद नहीं करते इस बात को कि विंग ने बच्चा की मतलब अडॉप्ट किया। उसका हस्बैंड सपोर्ट कर रहा था, लेकिन घर वाले नहीं। तभी उसकी जो सासू माँ थी यानी कि मदर इन लॉ, वो कहती है, ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हारा खुद का बेबी है, फिर भी तुम्हें बच्चों की ज़रूरत है, अगर इतनी ज़रूरत है तो फिर से कर लो ना।
तभी ओमेगा सर नीचे करता और कहता है, ऐसा नहीं है माँ, वो छोटा है, बहुत छोटा, उसे ज़रूरत है, इसीलिए मैंने उसे एक्सेप्ट किया। तभी विंग रोता है। वो तुरंत ही भाग के जाता है और उस बच्चे को गले लगा लेता है और कहता है, चुप हो जाओ, रोती नहीं है। विंग को पकड़ लेता है और उसको पकड़े पकड़े अपने घर के काम करने की कोशिश करता है। तभी उसकी मदर इन लॉ को पसंद नहीं आता है और उसका हस्बैंड आता है और कहता है, मुझे देर हो रही है, मुझे खाने को दे दो। तभी वो ओमेगा कहता है, बस हो गया। वो एक हाथ से काम कर रहा था, एक हाथ से बच्चे को पकड़े था। तभी उस ओमेगा का बच्चा रोने लगता है। उसका हस्बैंड कहता है, जाओ अपने बच्चे को देखो, जाके रो रहा है वो। ओमेगा कहता है, हाँ, लेकिन इसे बेचैनी हो रही है। तभी उसका हस्बैंड कहता है, मुझे दो। वो विंग को ले लेता है और कहता है, जाओ जाके उसे चुप कराओ। तभी विंग तुरंत ही उसके हस्बैंड के गोद में आते ही रोने लगता है। थोड़ा बहुत उस ओमेगा से वो कंफर्टेबल था, क्योंकि कहीं ना कहीं मिल्क फीड कराया था तो एक अटैचमेंट था, लेकिन उसके हस्बैंड से बिल्कुल नहीं। तभी वो रोने लगता बुरी तरीके से और वापस से उस ओमेगा की लैब में आने के लिए बहुत स्ट्रगल करता है। वो ओमेगा कहता है, मुझे दे दीजिए, ये बहुत ज़्यादा रो रहा है। तभी उसका हस्बैंड कहता है, रोने दो, तुम जाओ जाके हमारे बेबी को संभालो और मुझे खाने को दो, भूख लगी है, मुझे जाना भी है। तभी उसकी ग्रैंड माँ कहती हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारा हस्बैंड क्या कह रहा है। तभी वो ओमेगा देखता है, उसकी ग्रैंड माँ, सासू माँ और ससुर वहीं थे। तभी वो ओमेगा कहता है, जी, और वो तुरंत ही अंदर जाता है, अपने बच्चे को उठाता है, उसे चुप कराता है, उसे चेंज वगैरह करता है कपड़े उसके बाद वो वापस आता है और तुरंत ही हैंड वॉश करता है, नहाता धोता है और अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाता है, अपने घर वालों के लिए। और इधर कंटिन्यू विंग रो रहा था, वो शांत कराने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो कहती, इधर दो, इसे मैं शांत कराऊँ। ओमेगा लोग की आदत होती है रोने की, पता था कि ये ओमेगा बेबी है। तभी वो इरिटेट हो जाती है और जो उस ओमेगा का बेबी था वो अल्फ़ा था। तभी वो कैरी करती हैं और कहती हैं, चुप हो जाओ, इतना क्यों रो रहे हो। तभी वो ओमेगा देखता है और सैड सा फेस बनाता है और कहता है, वो बहुत छोटा है, अभी अभी पैदा हुआ है, कुछ ही दिन हुए हैं, इसीलिए वो ऐसे रो रहा है, उसे अपनी माँ की ज़रूरत है। तभी उसकी ग्रैंड माँ कहती है, अपना काम करो। तभी वो करने लगता है। इधर जो उसकी ग्रैंड माँ थी उसे पसंद नहीं आता है बिल्कुल भी। तभी वो कहती है, ये लो संभालो इसे। तभी वो अपनी बहू को देती हैं, यानी कि उसकी मदर इन लॉ को। वो पकड़ती हैं और कहती हैं, सच में काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग है बच्चा, पता नहीं क्यों इसे जुनून सवार है बच्चे गोद लेने का। फिर वो अपने बेटे की तरफ देखती हैं और कहती हैं, क्यों, तुमने हाँ क्यों करी। वो कहता है, किंग कह रहे थे बहुत कुछ देंगे बदले में इस बच्चे की परवरिश के लिए, तभी मैंने हाँ कर दी और इसे भी चाहिए था। वो चुपचाप खाना बनाता और कहता, खाना खा लीजिए और माँ मुझे दे दीजिए, मैं संभाल लूँगा उसे। तभी वो कहती है, अपना काम करो, मैंने कहा ना मेरे पास है वो। ऐसे करके आर्ग्यूमेंट होती है और वो सबको खाना देता है और उसका हस्बैंड इरिटेट होते हुए खाता है और निकल लेता है। इधर सबसे आखिरी में जाके विंग से मिलता है, बहुत रोता है, वो खाना भी नहीं खाता है। जो ओमेगा था वो कहता है, पहले मुझे दे दीजिए इसे, मुझे इसे फीड कराना है। तभी वो लास्ट में आके दे देते जब खा पी चुके थे सब लोग। फिर वो फेस बनाते हैं और अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। जो ग्रैंड माँ थी बस वही घर पे रहती थी, वो देख रही थी कैसे है वो ओमेगा उस बच्चे के पीछे पागल है। तभी जो ग्रैंड माँ थी वो कहती है, अपने बच्चे पे भी ध्यान दे लो, अभी अभी आया है और तुम अपने बच्चे को भूले बैठे हो। आखिर ऐसे ओमेगा बच्चे पे अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, अपने अल्फ़ा बेबी पे ध्यान दो जो आके इस घर को संभालेगा। ये ओमेगा तो शादी करके चला जाएगा। वो ओमेगा देखता है और कहता है, बच्चा है वो, ग्रैंड माँ, छोटा है, ज़रूरत है उसे, बेचैन सा हो रहा है। बेबी बहुत ज़्यादा रोने की वजह से उसका फेस रेड हो गया था, सांसें जैसे चढ़ गई थी। इधर हमें दिखाते हैं आफ्टरनून का टाइम, जहाँ पे वांग जी ब्रेकफास्ट करके निकल गया था। उसके बाद वो विद्यालय से अपना काम जल्दी ख़त्म करता है और आफ्टरनून में बाहर निकलता है। वो जाता है, एक प्रिंसिपल को कहता है, इधर आओ, और कुछ पैसे देता है और कहता है, जो काम का है वो करो। तभी वो चला जाता है और इधर वांग जी वापस से अपने विद्यालय जाता है। उसके बाद अपना काम करता है और वो शाम तक वापस आता है। शाम को वो प्रिंसिपल आता है और वांग जी को बताता है कुछ। उसके बाद वो कहता है, ठीक है जाओ। इधर जो वांग जी के बाबा थे और गगा वो आ चुके थे। वो आके डिनर पे वेट कर रहे थे। वांग जी जाता है, फ्रेश होता है, उसके बाद आता है और बैठ जाता है। उसके बाद वो आके चुपचाप था, शांत, कुछ नहीं कहता। उसके पापा देख रहे थे वांग जी कुछ नहीं कह रहा, जबकि वो आर्ग्यूमेंट करता है हमेशा, बट नहीं कर रहा है। तभी वो कहते हैं, वांग जी
तुम ठीक हो? वांग जी देखता और कहता है बिल्कुल परफेक्ट। तभी कहते हैं गुड। तभी वांग जी कहता है जी बाबा। उसके बाद वो खाना खा लेता है। शिचैन देख रहे थे और वांग जी के फेस को देख के उन्हें कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कि वांग जी के दिमाग में कुछ चल रहा है। वो शांत थे और पढ़ने की कोशिश करते वांग जी के दिमाग को, बट इधर डिनर हो जाता है। वांग जी दोनों को ग्रीट करता है और कहता है मैं सोने जा रहा हूँ, शुभ रात्रि। तभी कहते वांग जी निकल लेता है। शिचैन जाते हुए देख रहे थे वांग जी को और कहते हैं बाबा। शिचैन को देखते कुरैन और कहते हैं बोलो। शिचैन कहते हैं आपने तूफान से पहले जो शांति होती है उसके बारे में सुना? ये वही लग रही है मुझे। तभी कुरैन कहते हैं मतलब? शिचैन कहते हैं वांग जी के दिमाग में कुछ चल रहा है और वो बहुत शांत है और मुझे ये खतरा लग रहा है। तभी कुरैन कहते हैं वो कुछ नहीं कर पाएगा, डोंट वरी। तभी कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो लोग अपना डिनर कंप्लीट करके अपने अपने रूम में जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। जो कुरैन शिचैन थे ब्रेकफास्ट पे वेट कर रहे थे वांग जी का। इधर जो वांग जी था वो नहीं आता। तभी वो कहते हैं जाओ जाके वांग जी को बुला के लाओ, अपने मेड से कहते हैं। फिर वो मेड जाता है वांग जी के पास। इधर डोर पे नॉक करने के बाद वांग जी डोर ओपन नहीं करता है। तभी वो वापस आता है और कहता है प्रिंस डोर ओपन नहीं कर रहे हैं महाराज। तभी शिचैन को बोलते हैं कुरैन और कहते हैं जाओ जाके बुला के लेके आओ, क्या बात है, ठीक तो है वो। तभी शिचैन कहते हैं ठीक है जा रहा हूँ। और वो जाते हैं, जाके डोर ओपन करते हैं, अंदर आते हैं तो देखते हैं रूम में कोई नहीं था, वांग जी नहीं था। फिर वो देखते हैं जाके वॉशरूम, वहाँ भी कोई नहीं था। वो बाहर आते हैं। उसके बाद एक दो लोग से पूछते हैं कि वांग जी को देखा? तभी वो कहते हैं नहीं नहीं देखा। फिर वो वापस अपने बाबा के पास आते हैं और कहते हैं बाबा वांग जी नहीं है रूम में और किसी ने उसे नहीं देखा है, पता नहीं कहाँ गया है। तभी कुरैन कहते हैं सुबह सुबह कहाँ गया, चलो जाने दो, कोई काम होगा, तुम अपना ब्रेकफास्ट करो, वो खा लेगा। तभी शिचैन कहते हैं ठीक है। वांग जी ऐसा करता रहता था, कभी कभी निकल लेता था जल्दी अगर उसे कोई काम होता था तो। वांग जी के बारे में वो फिक्र नहीं करते और चुपचाप अपना खाना खा के वापस अपने काम में लग जाते। ऐसे करके इवनिंग हो जाती है, नाइट हो जाती है। वो नाइट में आते डिनर के लिए और वो पूछते हैं वांग जी ने कुछ खाया? तभी कहते पूरा दिन वो नहीं आए, उन्हें अजीब लगता है। तभी कहते अच्छा। फिर वो एक डिसिपल को बोलते हैं जाओ जाके वांग जी को बुला के लेके आओ। फिर से वही होता है, कोई भी नहीं आता है। कुरैन कहते हैं जाओ जाके देख के आओ। शिचैन फिर से जाते हैं और वांग जी के रूम में देखते हैं सुबह से जैसा रूम था वैसे ही था। उन्हें अजीब लगता है। वो पूरे रूम को अच्छे से चेक करते हैं और जाके देखते हैं तो सामान गायब। वार्डरोब में वांग जी का सामान नहीं था, बहुत सारी चीज़ें गायब थी इंपॉर्टेंट। शिचैन तुरंत ही भागते वहाँ से अपने बाबा के पास और वो भागते दौड़ते आते और कहते बाबा। तभी कुरैन देखते और कहते क्या हुआ है, कहाँ है वांग जी? शिचैन देखते और कहते वो मैंने उसका रूम चेक किया, कोई नहीं था। मुझे शक हुआ तो मैंने उसका वार्डरोब चेक किया, वहाँ पे उसके कपड़े नहीं थे, कोई सामान नहीं था। बाबा ज़रूरत की चीज़ें गायब है। कुरैन खड़े हो जाते और कहते मतलब क्या है? शिचैन कहते वांग जी नहीं है। कुरैन घबरा जाते और कहते वांग जी नहीं है। वो तुरंत ही अपने लोगों को बुलाते हैं और सर्चिंग स्टार्ट कराते वांग जी की। सर्चिंग स्टार्ट हो जाती है और बस चारों तरफ वांग जी को ढूंढा जा रहा था। फिर उसके बाद कुरैन के दिमाग में विंग आता है। तभी कहते हैं विंग, उसका पता तो नहीं था ना उसे, हमने बताया नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पता चल गया हो? शिचैन कहते मैं जा रहा हूँ अभी के अभी पूछने उस ओमेगा से कि क्या वांग जी आया था। तभी वो कहते हैं हाँ जाओ। फिर जो शिचैन थे खुद जाते पर्सनली उस ओमेगा के घर और इधर हमें दिखाते हैं वो ओमेगा चुपचाप बैठा था अपने बच्चे को गोद में लेके। तभी डोर नॉक होता है, वो जाता है और जाके डोर ओपन करता है। सामने शिचैन थे, उसका पूरा परिवार था। तभी वो ओमेगा देखता और कहता प्रिंस आप। तभी शिचैन कहते मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी उसका हस्बैंड आता है और कहता प्रिंस आप, और वो बो डाउन करता है, वो लोग दोनों बो डाउन करते हैं। तभी वो कहते हैं अंदर आइए, मना कर देते हैं शिचैन और कहते हैं मुझे बस इतना कहना था, क्या वांग जी आया था यहाँ? तभी वो ओमेगा कहता है जी प्रिंस, सुबह सुबह बिल्कुल मॉर्निंग में। तभी वो हैरानी से देख रहे थे और कहते हैं विंग कहाँ है? तभी वो अपसेट होता है और सर नीचे करता है और कहता है वो उसे ले गए, विंग को ले गए वो। शिचैन बड़ी बड़ी आइज़ करके देखते और कहते हैं कहाँ ले गया?
तभी कहते हैं हमें नहीं पता, महल ले गए होंगे। तभी वो कहते हैं तुमने क्यों दिया? तभी ओमेगा कहता है उन्हें चाहिए था, ये उनका बेबी था उन्होंने कहा, और उन्होंने बोला कि अगर नहीं दिया तो वो हमें कारागार में डाल देंगे, और वैसे भी अडॉप्शन के प्रोसेस नहीं हुए थे, आधिकारिक तौर पे हम उसके कुछ भी नहीं थे। तभी वो हैरान होते और कहते हैं वांग जी आया था, क्या कहा था उसने, मुझे सब कुछ क्लियरली बताओ। तभी यहाँ से फ्लैशबैक दिखाते हैं। मॉर्निंग में वो ओमेगा उठा था, बच्चों को दोनों को हैंडल कर रहा था। उसका बेबी तो सो गया था लेकिन विंग रो रहा था। वो उसे उठाता है, किसी की नींद ख़राब ना हो तो धीरे से बेबी को लेके वो बाहर आता है गार्डन एरिया में, और वो वहाँ पे विंग को टहला रहा था। ये सुबह 5 बजे का टाइम था, उसे काम भी करने थे, बट विंग चुप हो जाए। रात भर पूरा दिन उसने ऐसे रो रो के बहुत ज़्यादा परेशान किया था उसे। वो कोशिश कर रहा था कि इस बच्चे को कैसे भी करके वो अपनी फैमिली से एक्सेप्ट करा ले, बट ऐसे विंग रोएगा तो कभी भी कुछ नहीं होगा सही से, कभी भी उसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी विंग को। सब इरिटेट हो रहे थे विंग से। तभी अचानक से जो ओमेगा था उसे आवाज़ आती है। वो देखता है डोर की तरफ, तभी डोर पे नॉक हो रहा था और कोई खड़ा था। ओमेगा डरता है, बट ये सुबह का टाइम था तो कोई ख़तरा हो नहीं सकता है, और फैमिली पूरी घर पे थी। वो डरते हुए जाता है और कहता है कौन? तभी बाहर से आवाज़ आती है, मैं लैन वांग जी। तभी वो रिलैक्स होता है कि ये प्रिंस है। फिर वो डोर ओपन करता है और कहता है जी प्रिंस। तभी वो देखता है वहीं उस ओमेगा के हाथों में था। तभी वांग जी कहता मेरा मेरा विंग मुझे दो। तभी वो कहता जी, वो दे देता है। वांग जी कैरी करता है, और जैसे विंग वांग जी की लैम्प में आता है वो तुरंत ही चुप हो जाता है। वांग जी उसे हक करता है और कहता मैंने कितना मिस किया तुम्हें। तभी वो ओमेगा कहता है अंदर आइए प्रिंस। तभी कहता नहीं, अंदर नहीं आऊँगा, तुमसे कुछ कहना था। ओमेगा कहता जी बोलिए। वांग जी कहता है अब विंग मेरे पास रहेगा, तुम्हें मेरे बाबा ने विंग दिया था ना। तभी ओमेगा कहता जी मैं इसे अडॉप्ट करने वाला हूँ, ये मेरा बेबी होगा उसके बाद। वांग जी कहता है स्टॉप इट, सपने देखना बंद करो, ये कोई तुम्हारा बेबी नहीं होने वाला है, ये मेरा है, समझ में आया? भूल जाओ कि तुम इसे अडॉप्ट करोगे। तभी ओमेगा कहता है पर आपके बाबा ने दिया, आप ऐसे नहीं कर सकते, मुझे दीजिए विंग। जैसे ही वो लेने की कोशिश करता है वांग जी गुस्सा करता है और उसे दूर कर देता है और कहता है स्टॉप इट, मैंने कहा ना वो मेरा है, वो विंग मेरा है, दूर रहो उससे। अगर तुमने ज़्यादा आगे आने की कोशिश की तो तुम्हें कारागार में डाल दूंगा तुम्हारी पूरी फैमिली के साथ, समझे? तभी वो देख रहा था, वो घबरा जाता है। पीछे से उसका हस्बैंड आता है और कहता क्या हो रहा है। तभी वो आता है आगे, वो ओमेगा देखता है और कहता देखिए ना प्रिंस आए और वो विंग को हमसे ले जाने की बात करें। तभी वो पूछता है क्या हुआ प्रिंस, बताइए हमें। तभी वांग जी कहता है विंग मेरा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभाऊंगा, तुम फ्री हो, वैसे भी अडॉप्शन हुआ नहीं है तो विंग मेरा है अभी के लिए। तभी वो देखते और कहते प्रिंस हम आपकी आज्ञा को मानेंगे, हम आपके खिलाफ़ नहीं जा सकते। तभी ओमेगा देखता बड़ी बड़ी आइज़ करके, वो बो डाउन करता और कहता आप ले जाइए, बच्चा आप ही का है। तभी वांग जी स्माइल करता और कहता तुम समझदार हो, और वो डेविल स्माइल देता है, ओमेगा को देखता और वहाँ से निकल लेता है विंग को लेके। तभी वो ओमेगा कहता है हस्बैंड ये आपने क्या किया। तभी वो बोलता है अच्छी बात है, हम संभाल नहीं पा रहे थे उसे, वो रो रहा था, तुमने देखा ना कैसे प्रिंस के पास जाते ही चुप हो गया था वो। तभी वो ओमेगा रियलाइज़ करता और कहता हाँ। तभी वो कहता है शायद उसे प्रिंस चाहिए हो, और वैसे भी ज़बरदस्ती बच्चे को रख के उसके जान को खतरे में डालना सही नहीं है, वो मर सकता है, इतना ज़्यादा रो रहा है वो, उसकी सांस उखड़ सकती है, वो बहुत छोटा है, उसे जिसके पास अच्छा लगे उसी के पास रहने दो, और वैसे भी तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का बच्चा है, छोटा है, उसे संभालो। तभी वो ओमेगा शांत हो जाता है और वो अंदर आ जाते हैं। जब उस ओमेगा की फैमिली को पता चलता है कि विंग को ले गया वांग जी, वो बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है उन्हें, ज़रा भी गम नहीं होता है, सिवाय उस ओमेगा को छोड़ के बाकी कोई भी अफसोस में नहीं था। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। ये सारी बात जब शेशान जानते हैं कि विंग को वांग जी ले गया तो वो परेशान हो जाते हैं और वो निकल लेते हैं। हाँ, वो लोग बहुत खुश है विंग के जाने से, ये बात शेशान को नहीं बताते हैं, बट ये सारा मैटर हुआ था। वो ओमेगा अपसेट था, लेकिन उसके घर वाले काफ़ी खुश थे कि मुसीबत गई। विंग उनके लिए एक मुसीबत था फालतू की, क्योंकि कल को बड़ा होगा, शादी होगी तो वो भी खर्च हैं, तो वो बस चाह रहे थे कि अच्छी बात है, क्योंकि उनके सन इन लॉ का सारा ध्यान उस बच्चे पे था, घर के काम पे नहीं,
उनके खुद के ग्रैंड चाइल्ड पे नहीं, इसलिए वो और इरिटेट हो रहे थे। यहाँ से हमें दिखाते हैं शिचान जो कि महल पहुँच चुके थे और वो जाते सीधे कुरान के पास और कहते बाबा बाबा वांग जी विंग को लेके चला गया है कहीं, वो ले जा चुका है। तभी वो बड़ी बड़ी आइज़ करते और कहते व्हाट, पता लगाओ वांग जी कहाँ गया। इस लड़के का दिमाग पूरा ख़राब हो चुका है। तभी कुरान को बहुत गुस्सा आती है और कहते हैं मिल जाने दो उसे, बताता हूँ उसका दिमाग बहुत ख़राब हो चुका है। कुरान और शिचान सारे गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि जाओ जाके वांग जी प्रिंस को ढूंढो, कहीं पे भी हो, हर जगह छान मारो, एक एक जगह ढूंढो। तभी वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद पूरी सर्चिंग स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, और वो दोनों परेशान थे। तभी शिचान कहते हैं खाना खा लीजिए, मिल जाएगा वो सुबह तक बाबा। तभी कहते हैं ठीक है। फिर उसके बाद वो लोग अपना डिनर करते हैं और इधर वांग जी की सर्चिंग शुरू थी। नाइट का टाइम था और अभी भी ढूंढा जा रहा था। वांग जी को रात भर ढूंढने के बाद मॉर्निंग में जब सारे गार्ड्स थे वो वापस आते हैं तो लैन कुरान तो पूरी रात सो नहीं पाए थे और ना शिचान। वो दोनों जल्दी मॉर्निंग में उठ गए थे और वो बाहर ही थे। गार्ड्स आने के बाद बोलते हैं हमें प्रिंस कहीं नहीं मिले, दूर दूर तक हमने ढूंढ डाला, अपना पूरा सेक्ट, अपना एरिया, सब कुछ, बट वो कहीं नहीं है। शिचान कुरान को देखते कुरान शिचान को और कहते हैं आखिर वांग जी गया तो गया कहाँ। दोनों ही एक साथ परेशान हो जाते हैं। तभी कुरान कहते हैं एक काम करो, दूसरे सेक्ट में जाके ढूंढो। तभी वो लोग बो डाउन करते हैं और कहते हैं जी महाराज। तभी शिचान कहते हैं अचानक से वांग जी इतने फास्ट कैसे चला गया, वो भी सेक्ट छोड़ के, और हम किस किस सेक्ट ढूंढेंगे बाबा, और आखिर वो गया तो गया कहाँ। तभी कुरान हेड चेक करते और कहते हैं इस बार वांग जी ने हद कर दी, ऊपर से उस बच्चे को भी लेके चला गया। वो बच्चा बहुत छोटा है, उसे मिल्क की ज़रूरत होगी, खुद तो ऐसे रह लेगा, लेकिन वो मासूम सा छोटा सा बच्चा कैसे रहेगा। ये वांग जी ना ज़रा सा भी सोचता नहीं है। सबसे बड़ी बात वो खुद छोटा सा है, मेरा 15 साल का वांग जी आखिर कहाँ गया होगा। तुम्हें तो पता है ना शिचान, उसकी जान के दुश्मन, कहीं वांग जी को कुछ हो ना जाए। शिचान मुझे डर लग रहा है। शिचान कहते बाबा मैं खुद जा रहा हूँ ढूंढने, बस बहुत हुआ, मुझे लगा वो आसपास होगा, मिल जाएगा, लेकिन अभी मुझे डर लग रहा है आपकी बातों से। बाबा आप यहाँ संभालिए, अगर कोई भी खबर मिले मुझे बताइएगा, मैं कुछ लोगों को लेके खुद जा रहा हूँ वांग जी को ढूंढने। मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ भी हो, वो नेक्स्ट किंग बनने वाला है, अगर उसे कुछ हो गया तो बाबा। तभी कहते बस उसे कुछ होना नहीं चाहिए। शिचान जाओ, अभी कभी जाओ बेटा। शिचान कहते हैं जी पापा। फिर वो रोकते और कहते कुछ खा लो। शिचान हेड चेक करते और कहते नहीं बाबा, अब जब तक वांग जी को ढूंढ नहीं लूँगा कुछ नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। तब वो कहते फिर जो कुरान थे वो अपना दिमाग लगाते हैं और कुछ लोगों से बोलते हैं और इंटरनली पता लगाने की कोशिश करते हैं। इधर जो शिचान थे वो अपनी टीम के साथ निकल गए थे वांग जी को ढूंढने के लिए, और ऐसे ही सर्चिंग स्टार्ट रहती है। और ये सर्चिंग कम से कम 1 हफ्ते तक चलती है कंटिन्यू। मतलब शिचान बहुत जगह ढूंढ के आ रहे थे, बहुत सारे सेक्टर ढूंढे गए, बहुत जगह पता किया गया, और कहीं ना कहीं उनके ढूंढने की वजह से सबको ये हिंट मिल जाती है कि लैन वांग जी गायब हो गया। काफ़ी सारे लोग खुश होते हैं कि लैन सेक्ट का नेक्स्ट किंग गायब है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि चलो हम भी ढूंढते उसे, और अगर मिल गया तो उसे ख़त्म कर देंगे, या क्या पता उसे किसी और ने ख़त्म कर दिया। बहुत सारी बातें चल रही थी क्योंकि कुरान शिचान ने बताया नहीं था कि आखिर वांग जी गया किस रीज़न से, बस मिल नहीं रहा है इसका पता चल गया था, इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तभी सभी एक्टिव हो जाते, जो दुश्मन थे वो वांग जी को ढूंढना स्टार्ट करते, और जो अच्छे लोग थे वो भी ढूंढ रहे थे कि हम आपकी हेल्प करेंगे। इधर शिचान और कुरान दोनों थक चुके थे 1 हफ्ते में। तभी शिचान कहते बाबा बचपन से वांग जी की एक आदत है, अगर वो गायब होता है तो अपनी मर्ज़ी से ही सामने आता है। जब वो घर में रहता था तब मैं ढूंढ नहीं पाता था, वो खुद से ही मेरे सामने आता था, तो अब सोच रहा हूँ वो बाहर गया है, अब तो उसे ढूंढना मुश्किल है। तभी कुरान कहते हैं सही कहा तुमने, अब तो उसकी पावर्स भी एक्टिव हो गई हैं,
उसे अपनी पावर्स का यूज़ भी करना आ गया। अब क्या होगा समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। शिचैन कहते हैं मुझे भी नहीं पापा, काफ़ी डर लग रहा है मुझे। आखिर क्या होगा, कहीं कुछ हो ना जाए दोनों बच्चों को। आखिर है तो दोनों ही बच्चे, एक हमारा है और एक किसी और का। भले वो किसी और का है बट है तो मासूम सा बच्चा। वांग जी अपनी नादानी में कहीं उसे हार्म ना करते, उसे कुछ हो ना जाए। एक तो प्री मैच्योर बेबी है वो। तभी कुरैन कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। सारे डिसिपल आके एक ही जवाब दे रहे थे कि हमें कहीं नहीं मिले प्रिंस। तभी शिचैन कहते हैं बाबा मुझे लगता है वांग जी के पास कोई पावर है जो कि हमें बताता नहीं है वो, जिसकी वजह से बचपन से भी मैं उसे ढूंढ नहीं पाता था। जब से वो बड़ा हुआ था उसने सीखना स्टार्ट किया था कि अपनी पावर्स को कैसे एक्टिव करते हैं और कंट्रोल। तब से जब भी वो कभी गायब होता था मैं उसे ढूंढ नहीं पाता था। मुझे ऐसा लग रहा है उसकी कोई एक ऐसी पावर है जो एक्टिव है और वो ऐसी है कि हम उसे ढूंढ नहीं सकते। ऐसा क्या हो सकता है बाबा? तब वे कहते हैं हाँ मे बी, कन्फर्म नहीं पता है, वो बताता भी नहीं था अपनी पावर्स के बारे में। हाँ गुरुजी ने कहा था उसमें बहुत सारी पावर है, लेकिन फ्यूचर में पता चलेगा कौन कौन सी। ये तो वांग जी को ही पता होगा। अब मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा शिचैन, कहीं वांग जी को कुछ हो ना जाए। सर्चिंग स्टार्ट रखो चाहे जो हो जाए, हमें हमारा बच्चा चाहिए। तभी शिचैन कहते हैं जी बाबा मुझे भी मेरा भाई वापस चाहिए सही सलामत, मैं ये सर्चिंग बंद नहीं करूँगा। तभी कुरैन कहते रुक जाओ, तुम ऐसे एक हफ्ते से सही से खा नहीं रहे हो, बस वांग जी को ढूंढ रहे हो। पहले चलो मेरे साथ। एक बच्चे को ढूंढने के चक्कर में दूसरे की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। अभी तुम भी छोटे हो, मेरे साथ चलो। फिर वो ले जाते शिचैन को खाना खिलाते। तभी शिचैन कहते पापा आपको भी ज़रूरत है, आप पूरा सेक्ट संभालते हो और आप मुझे भी संभालते हो और वांग जी को भी, तो आपको भी ठीक रहने की ज़रूरत है, प्लीज़ कुछ खा लीजिए। उनके हलक से निवाला उतर नहीं रहा था, फिर भी वो कोशिश करते हैं अपने बच्चे के लिए खाते हैं। शिचैन कुरान खा लेते हैं, उसके बाद अगेन से वही काम स्टार्ट होता है। अब वो अपने खाने को स्किप नहीं करेंगे, अब उन्हें हेल्दी रहना है ताकि वो वांग जी को ढूंढ सके। इधर हमें दिखाते हैं एक हफ्ते बाद का सीन, जहाँ पे हमें दिखाते हैं एक जंगल में एक हट थी, झोपड़ी, जहाँ पे वांग जी बैठा हुआ था और वो अपने हाथों में उस बेबी को देख रहा था और स्माइल कर रहा था। जो विंग था वांग जी की छोटे छोटे बाहों में था और वो खुद छोटा सा था और बस वांग जी को देखे जा रहा था और स्माइल कर रहा था। वांग जी कहता देखा ना, मैंने कहा था तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते, चाहे जो हो जाए। जब तक मैं ना चाहूँ तब तक तुम मुझसे दूर नहीं हो सकते। और वो बेबी देख रहा था, अभी वो बेबी ठीक ठाक था। तभी वो स्माइल करते करते फिर शांत होता और धीरे से रोता है। तभी वांग जी उसे हक कर लेता और कहता है शांत हो जाओ, रो नहीं, क्या बात है। वो चेक करता है तो जो बेबी था वो गीला नहीं था। वांग जी दूर करता और मुंह देखता है उस बेबी का, यानी कि अपने विंग का, और उसके माउथ को हल्का सा पिंच करता है और देखता है उसके माउथ को और कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है। तभी वो बेबी रो रहा था। बस बेबी के रोने की आवाज़ से एक पर्सन पीछे से आवाज़ लगाता है क्या बच्चा रो रहा है, क्या वो भूखा है। तभी वांग जी टर्न होता और कहता है जी। तभी वो पर्सन आता है, वो एक ओमेगा था खूबसूरत सा। वो आता और कहता है इसे दिखाइए मुझे। तभी वांग जी दे देता है और कहता है वो ओमेगा उसे ले लेता है। वांग जी उसे देखता और कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी ओमेगा कहता है कोई बात नहीं, और वो स्माइल करता है और कहता है वैसे मैंने खाना बना दिया है, आप आके खा लो। तभी वांग जी कहता है जी। तभी वो ओमेगा चला जाता है अंदर और जाके जो बेबी था उसे फीड कराता है। वांग जी अंदर जाता है, उसके बाद बैठ जाता है, लेकिन उसका फेस खाने की तरफ था, उस ओमेगा की तरफ नहीं। वो ओमेगा फीड करा देता है बच्चे को और इधर जो वांग जी था वो खा रहा था।
ओमेगा धीरे से उस बेबी को सुला रहा था, यानी कि विंग को, और ऐसे ही थपथपा के सुला देता है और बेड पे रख देता है। ओमेगा देखता है वांग जी को और कहता है, कुछ चाहिए? वांग जी कहता है, नहीं, हो गया मेरा। तभी ओमेगा कहता है, वो झुक के लेने ही वाला था वो बाउल। तभी वांग जी मना कर देता और कहता, नहीं, ऐसे मत झुकिए, इस हालत में आपका झुकना ठीक नहीं है। ओमेगा धीरे से अपनी टमी को सहलाता और कहता है, हाँ वो तो है, लेकिन तभी वांग जी कहता है, मैं इसे खुद वॉश कर दूँगा। तभी ओमेगा कहता है, अच्छा, पर अच्छा नहीं लगता है ऐसे आप रोज़ रोज़ ये सब कर रहे हैं। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं। उसके बाद वो उठ जाता है और जाता है अपना बाउल खुद ही वॉश करता है। वो ओमेगा देख रहा था, वो अपनी कमर पे हाथ रखता है। वो 8 मंथ प्रेग्नेंट था, इसीलिए वो विंग को फीड करा पा रहा था। वो अपनी टमी को सहलाते हुए बैठ जाता आराम से और वेट कर रहा था वांग जी के आने का। वांग जी अपने बाउल तो ले गया था, साथ में जो और भी थे सारे धो धा के ले आता। वांग जी यहाँ पे रह के कुछ काम करना सीख गया था। उसने देखा था ये ओमेगा कैसे घर के काम करता है और इसे बहुत तकलीफ़ भी हो रही है। वांग जी आता और कहता है, मुझे कुछ आता नहीं है, आप घर के काम बता दिया करिए, मैं कर लूँगा। ऐसे खुद करना सही नहीं है, क्योंकि मैं कोई आपका मेहमान नहीं हूँ। आपने मुझे रहने की जगह दी है, वही मेरे लिए बहुत है। तभी ओमेगा कहता है, ऐसी बात नहीं है, ये आपको लगता है कि आप मेरे मेहमान नहीं हैं, लेकिन आप हो। वांग जी देख रहा था, वो सारे बाउल्स रख देता और कहता है, कुछ चाहिए आपको? ओमेगा कहता है, नहीं। फिर वो चुप रहता है। वांग जी कहता, बताइए, सोचिए नहीं। ओमेगा कहता है, कुछ खाने का मन हो रहा है, बट कुछ खट्टा सा, मुझे कुछ डिफरेंट फ्रूट खाने का मन है, समझ नहीं आ रहा क्या खाऊं। वांग जी कहता, अच्छा, क्या यहाँ आसपास मिल सकते हैं, ट्रीज़ हैं? तभी वांग जी की बात सुनता है वो ओमेगा और कहता, है तो। तभी वांग जी कहता, तो फिर मैं आता हूँ। तभी ओमेगा कहता, पर आप कैसे, छोटे हो और ऐसे। तभी वांग जी कहता, आता हूँ, डोंट वरी। फिर वांग जी सीधे अपनी स्वॉर्ड लेता है और वहाँ से निकल लेता है। वांग जी जाता है कुछ दूर पे, यहाँ पे दूर दूर पे पेड़ लगे थे और गार्डन था, यानी कि फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, ये उनका पर्सनल गार्डन था और काफ़ी दूर दूर तक का था। वांग जी जाता है और जाके सेलेक्ट करता है खट्टा सा कोई फ्रूट। उसके बाद वो ऑरेंज लेता है, वो ठीक था। वांग जी कहता है, सही है। फिर वो लेमन सेलेक्ट करता है और भी 2-3 फ्रूट्स सेलेक्ट करता है। उसके बाद वो लेके आता है। वांग जी एंटर होता है और कहता है, ये सब आपके लिए निकाल दूँ? तभी वो देखता है और कहता है, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है, इट्स ओके। वो बैठ के सारी चीज़ों को छीलता है और उसे दे रहा था। वो ओमेगा स्माइल करता है और कहता है, आप बहुत अच्छे हो। वो ओमेगा ज़्यादा बड़ा नहीं था, 20 ईयर्स की उसकी एज थी, जो वांग जी के गगत है उसी के जितना, और वो धीरे धीरे खा रहा था। वांग जी कहता है, थैंक यू सो मच, आपने बिना कुछ भी सवाल जवाब के मुझे यहाँ रखा और मेरे विंग का ध्यान रख रहे हो और मुझे यहाँ रहने दे रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गगा। जितना भी कहूँ उतना कम है, रोज़ कहता हूँ फिर भी कम पड़ता है। तभी वो ओमेगा कहता है, कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हें सेफ्टी से रख पाया। तुम्हें नहीं पता कितना खतरा है बाहर, और तुम बच्चे हो, अभी छोटे हो, प्लस तुम्हारे साथ में एक बच्चा है। मुझे जानना तो बहुत कुछ है तुम्हारे बारे में, लेकिन कोई बात नहीं, तुम जब अग्री हो ना, जब तुम्हें कंफर्टेबल लगे, बताना क्या बात है। मैं जानना चाहूँगा कि आखिर तुम इतने छोटे हो के कैसे यहाँ आ गए, और कौन हो तुम, और ये बच्चा कौन है। हालांकि तुमने बताया ये तुम्हारा कोई रिलेटिव नहीं है, पर तब भी जानना है मुझे सब कुछ। तभी डोर नॉक होता है। वांग जी और वो पर्सन पीछे देखता है, वो ओमेगा। तभी
एक पर्सन एंटर होता है और कहता है शिनचैन। तभी शिनचैन देखता है और कहता है शू यांग तुम आ गए। शू यांग कहता है हाँ मैं आ गया। वो अंदर आता है और कहता है क्या करे वांग जी। वांग जी कहता है फ्रूट्स दे रहा था गगा को। तभी कहते हैं अच्छा ये लो शिनचैन तुम्हारे लिए। शिनचैन कहता है उसे वहाँ किचन में रख दो, मैं अभी देख लूँगा, मैं ये खा रहा हूँ। तभी शू यांग कहता है ठीक है, और कुछ चाहिए था। शिनचैन बोलता है नहीं कुछ भी नहीं चाहिए, जो भी कहा था आप सब ले आए हो, थैंक यू। तभी शू यांग कहता कोई बात नहीं। जो शू यांग था वो शिनचैन का हस्बैंड था और ये दोनों जंगल में दूर रहते थे और ख़ुद ही अपना गुजारा करते थे, मतलब यहाँ पे सारी सुविधा थी। वांग जी शिनचैन को खिलाता है फ्रूट्स और कहता है मैं आपको बता तो दूँ सब कुछ, लेकिन फिर आपको भी बताना होगा आप यहाँ पे इतनी दूर अपने हस्बैंड के साथ सबसे दूर क्यों रह रहे हैं। अगर आपने बता दिया तो फिर मैं भी बता दूँगा। 1 हफ्ते हो गए हमें एक साथ, आपने अभी तक मुझे अपने बारे में नहीं बताया, तो फिर मैं कैसे बता दूँ। तभी शिनचैन देखता और कहता पता नहीं तुम किस सेक्टर से हो और तुम कौन हो मुझे नहीं पता, कहीं तुमने कुछ बता दिया तो किसी को। तभी शिनचैन को देखता है वांग जी और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शू यांग आता है और कहता है और वो एक फ्रूट उठाता है और खा लेता है और कहता है थैंक यू वांग जी। वांग जी देखता है और कहता कोई बात नहीं गगा। जो शू यांग था 2 साल बड़ा था शिनचैन से। शू यांग आके बैठ जाता है और कहता है विंग सो गया। तभी शिनचैन कहता शू यांग कहता काफ़ी लेट हो गया मुझे आने में। शिनचैन कहता हाँ जानता हूँ, कोई बात नहीं, काम बहुत होगा आपको। तभी शू यांग कहता था तो। वांग जी कहता है मुझे भी बता दीजिए ना काम, मैं भी साथ जाना चाहूँगा, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, ऐसे नहीं रहना है मुझे यहाँ पे। तभी शू यांग कहता अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें मैं काम के लिए नहीं ले जा सकता। वांग जी तुम छोटे हो, प्लस पता भी नहीं है तुम कौन हो, पता चला तुम्हें कुछ हो गया तो ऐसा नहीं कर सकता मैं। और वैसे भी मैं पता है बहुत घबरा रहा था। शिनचैन प्रेग्नेंट है और हमारा बेबी आने वाला है। अगर वो अकेले रहा, मैं काम पे रहा और अकेले में उसे कोई प्रॉब्लम हुई तो कौन संभालेगा। मैं वैसे भी उसे लेके बहुत परेशान था, तुम आ गए तो एक सहारा हो गया, कम से कम एक अल्फ़ा तो होगा उसके पास जो कि उसकी मदद कर सके। प्लस मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा जगह जहाँ मैं काम करता हूँ, तो तुम वहाँ मुझे बुलाने भी आ सकते हो अगर इमरजेंसी पड़ी तो। वांग जी कहता हाँ ठीक है, आप मुझे दिखा दीजिएगा। क्या सच में आप मेरा और विंग का खर्चा भी उठा लेंगे। सच में मैं करना चाहता हूँ काम, और मैं कर भी सकता हूँ, इतना भी छोटा नहीं हूँ, 15 साल का हूँ। तभी शू यांग कहता है हाँ जानता हूँ, लेकिन सच में मैं तुमसे कोई काम नहीं कराना चाहता। अच्छा ठीक है, एक टाइम के बाद करना, पता नहीं तुम कितने टाइम यहाँ रहो, अभी के लिए ऐसे ही रहो, बस जब तक मेरा बेबी बर्थ नहीं हो जाता यहीं पे रहो घर पे, मेरे हस्बैंड का ध्यान रखो बस, और कुछ मत करो वांग जी। और तुम्हें विंग की ज़रूरत है, विंग को तुम्हारी, तो उसके साथ भी रहो, अभी वो छोटा है, बात पे रोता है, तुम्हारे लिए तुम्हारी वार्म तो उसे शायद पसंद है, क्योंकि ना ही वो शिनचैन के पास ज़्यादा कंफर्ट रह पाता है और ना ही मेरे पास तो बिल्कुल नहीं। तो पता है ना कि वो तुम्हारे पास ही सोता है, तुम्हारे पास, तुम्हारी बाहों में। वांग जी देखता और कहता है जी काका जानता हूँ, कोई बात नहीं, अब मैं रुक जाऊँगा गगा के पास और उनका ध्यान रखूँगा, हेल्प करूँगा घर के कामों में। तभी शू यांग कहता है हाँ बस इतना कर दो, बाकी तुम्हें कुछ भी चाहिए हो मुझे बताना, मैं तुम्हारा गगा हूँ, ठीक है। अब तुम यहाँ आए हो हमारे मेहमान बन के, मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि कोई आया
और तुमसे कुछ अपना सा फील हुआ, तो बस ऐसा चाहता हूँ कि तुम आराम से रहो, इसे अपना ही घर समझो, और तुम्हें जो चाहिए गगा हूँ तुम्हारा, बोल सकते हो, ला के दे दूँगा। वांग जी कहता है इतना कहना ही बहुत है मेरे लिए, थैंक यू गगा। तब वो कहते हैं कोई बात नहीं। उसके बाद शू यांग जाता है, पहले जाके बात लेता है। वांग जी कहता है गगा और क्या करूँ मैं, बताइए आप। तभी शिनचैन अपने टमी को सहलाता है और कहता है मुझे बहुत पेन हो रहा है। अब नहीं वांग जी, अब नहीं खा पाऊँगा, खाना देना है उन्हें, मैं खाना दे देता हूँ। तभी वांग जी कहता है मुझे बता दो, मैं दे दूँगा, आप रहने दो। शिनचैन कहता क्या सच में? शू यांग आ जाता है। वांग जी कहता शू यांग कहता क्या हुआ? तभी वांग जी कहता वो गगा को टमी में पेन है। तभी शू यांग आता और कहता तुमने मेडिसिन ली अपनी? शू यांग को देखता है शिनचैन और कहता मैं भूल गया। तभी वांग जी गुस्सा करता और कहता इनसे मैंने कहा था और इन्होंने कहा कि ले लेंगे, आपने नहीं ली। तभी गुस्सा करता है शू यांग भी और कहता है तुमसे मैंने कहा था टाइम से खाना, तुम क्यों प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो? तुम्हें पता है ना प्रेगनेंसी के टाइम कितना ध्यान देना पड़ता है, टाइम से नहीं खाओगे तो बच्चे पे असर होगा इसका, और फिर तुम्हारी डिलीवरी के टाइम बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, समझा करो प्लीज़। तभी शिनचैन कहता माफ़ कर दो, काम बहुत था तो मैं भूल गया, बस वांग जी ने मुझे याद दिलाया था लेकिन मैं भूल गया सच में। तभी वांग जी देखता और कहता है अभी मैं देता हूँ। फिर वो जाता है और मेडिसिन लेके आता है, फिर शिनचैन को देता है, शू यांग उसे खिलाता है। उसके बाद शिनचैन को शू यांग कहता है तुम आराम करो विंग के पास, मैं खुद खाना ले लूँगा। और वांग जी कहता मैं देता हूँ, आप थक गए होंगे। तभी शू यांग कहता नहीं तुम कुछ मत करो, तुम छोटे हो, मैं कर लूँगा। तभी वांग जी मना कर देता और कहता है बैठ जाइए मैं आता हूँ। इधर शिनचैन लेट जाता है, टमी को सहला रहा था और विंग के साइड में था, विंग सो रहा था। जो शिनचैन शू यांग वांग जी थे वो सभी फ्लोर पे लेटते थे, सबका बेड फ्लोर पे ही था क्योंकि वो गांव में था, जंगल में एक झोपड़ी, तो वहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी, तो ज़मीन पे ही सब सोते थे। वांग जी बाउल में खाना निकाल के लाता है, वांग जी खा चुका था, शिनचैन भी खा चुका था क्योंकि उसे टाइम से खाना होता था, बच्चे की वजह से बचा था शू यांग लेट आता था तो इसीलिए शिनचैन उसका खाना बना के रखता था। शू यांग ने खुद ही कहा था कि मेरा खाना बना के रख दिया करो, मेरा वेट मत किया करो। अब जब से वो प्रेग्नेंट हुआ था, उससे पहले वो दोनों साथ में खाते थे, तो अभी जब से प्रेग्नेंट हुआ था तभी से खाना बंद हुआ था उनका एक साथ। वांग जी खाना निकाल के रख देता, पानी रख देता और बैठ जाता है साइड में। शिनचैन देख रहा था और शू यांग खाता है। तभी वांग जी कहता है तो गगा बताओ ना, अपने बारे में बताओ, फिर मैं सब कुछ बताऊंगा सच में। तभी शिनचैन देखता है शू यांग को, शू यांग थोड़ा सा नर्वस होता है और आइज़ ब्लिंक करता है। तभी वांग जी कहता मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, ट्रस्ट में, अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं भी तो आपको ट्रस्ट करके अपना सच बताऊंगा। तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और डरते हुए पहली बार इतने टाइम बाद किसी से कुछ कहने वाले थे। तभी शिनचैन कहता है अपनी टमी पे हाथ सहलाते हुए तुम प्रॉमिस करो, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, हमारा बच्चा होने वाला है, उसके लिए तो कम से कम किसी को कुछ मत बताना क्योंकि मैं अब इनसे दूर नहीं रह पाऊँगा। तभी शिनचैन को देखता है वांग जी और कहता कुछ नहीं होगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा, भला जिन्होंने मुझे रहने की जगह दी, खाने को खाना दे रहे हैं, मेरे विंग को अच्छे से रख रहे हैं, उनके साथ मैं ऐसा क्यों करूँगा? आप ही सोचिए, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। तभी वो दोनों शांत होते और कहते ठीक है हम बताते हैं। फिर शिनचैन बताना स्टार्ट करता है कि वो किंग के जो अंकल है उनका बेटा है। वांग जी कहता है किस सेक्ट के किंग? तभी शिनचैन कहता है क्या ये बात हाइड रह सकती है? वांग जी कहता आप बता रहे हो तो सब कुछ बता दो ना गगा। तभी वो थोड़ा सोचता और कहता वही सेक्ट के महाराज के अंकल का, दूर के अंकल का मैं बेटा हूँ, प्रिंस हूँ। तभी वांग जी कहता ओह वही सेक्ट, अच्छा। तभी जो शिनचैन था वो कहता
फिर शिनचैन कहता शू यांग वन सेक्ट के सेनापति है। तभी वांग जी कहता ओह सेनापति, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप लोग कैसे मिले? तभी शिनचैन कहता हम वॉर के टाइम मिले थे, एक दूसरे से वॉर कर रहे थे, तब ये इंजर्ड हो गए थे। मैंने इन्हें ट्रीट किया था उसी समय और इन्हें मैं बहुत पसंद आया था। हम दुश्मन थे उस समय वॉर के टाइम पे, एनिमी पार्टी के पर्सन, और मैंने इनकी हेल्प की थी सब कुछ भुला के। तभी इन्हें मैं बहुत पसंद आया था। उस समय हम सेपरेट हो गए थे, वॉर एंड हुई थी, हम जीत गए थे। उसके बाद ये बाद में मुझसे मिले थे, वॉर के बाद मैं भी मिला था। हम इत्तेफाक से एक बार मार्केट में मिले, वहीं से हमने एक दूसरे से मिलना स्टार्ट किया था। धीरे धीरे हम मिले, हमें नज़दीकी आई और बात बढ़ी और फिर धीरे धीरे करके हमें प्यार हुआ। प्यार होने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मैं अपने बाबा से बात नहीं कर सकता था क्योंकि ये दुश्मन सेक्ट के सेनापति थे। बाबा नहीं मानते, ऊपर से ये हमारी तरह के प्रिंस नहीं हैं, ये लो हैं और हम हाई, तो इसीलिए भी बाबा नहीं मानते। मैंने इनसे बात की, ये अकेले हैं, इनका कोई नहीं है। मैंने इनसे बात की और कहा कि मुझे आपसे प्यार है, शादी करनी है, आपके साथ रहना है। देखना था कि ये क्या सच में मुझसे प्यार करते हैं। इन्होंने हाँ कर दी। फिर मैंने अपने बाबा को लेटर लिखा, माफ़ी मांगी और वहाँ से चला आया क्योंकि मेरे बाबा मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। ये बोलने के बाद मैं वहाँ से निकला और इनके साथ बहुत सारे सेक्ट किया, सब जगह हमें ढूंढा जा रहा था। हम बहुत परेशान हो गए थे, तब जाके हम सब जगह से दूर आ गए। किसी सेक्ट में हमने पनाह नहीं ली, हम सारे सेक्ट से दूर आ गए। ये जो नदी है इसके उस पार सारे सेक्ट हैं और नदी के इस पार जंगल है। हमने सोचा इस पार कोई भी हम तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए हम नदी पार करके इस तरफ आ गए जंगल में। हमने मेहनत से एक दूसरे के साथ अपना घर बसाया। हमने वहीं पे शादी कर ली थी जब हम भागे थे टेंपल में जाके। शादी करने के बाद ही हम यहाँ आए थे। उसके बाद मैंने और इन्होंने मिल के अपने हाथों से ये घर बनाया छोटा सा, और फिर यहाँ पे हमने खेती की और यहीं रहने लगे। फिर इन्होंने काम ढूंढा और उसके बाद ये काम के सिलसिले में जाने लगे बाहर। फिर मैंने इस घर को बनाया, हम दोनों ने मिल के बनाया। फिर हम लाइफ में आगे बढ़े और हम अब पेरेंट्स बनने वाले हैं, हमारा बच्चा होने वाला है और बहुत खुश है। एक तरीके से हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी सब कुछ है। मैं किसी के पास नहीं चाहता जाना, मुझे ढूंढा जा रहा था बुरी तरीके से, और अगर हम मिल जाते तो हमें मार दिया जाता। इसलिए हम अपनी आइडेंटिटी हाइड करके दूर आ गए, जिससे कि कोई हमें ढूंढ ना पाए। वांग जी देख रहा था दोनों को और कहता वाह, ये तो बहुत मज़ेदार है। गगा, आपने शुयांग गाओ के लिए सब कुछ छोड़ दिया, क्या प्यार ऐसा होता है? तभी शिनचैन कहता है हाँ, जब किसी से प्यार होता है तो कुछ भी दिखता नहीं, बस प्यार नज़र आता है और हम उसके लिए कुछ भी कर जाते हैं। वांग जी कहता है कि आप इतनी लग्जरियस लाइफ छोड़ के इनके साथ इस छोटे से घर में खुश हैं जहाँ कुछ भी नहीं है। शुयांग वो देखता है शिनचैन और कहता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या है? प्यार। और इनसे मुझे प्यार है। जहाँ ये हैं वहाँ मैं हूँ, मुझे इनके साथ खुशी मिलती है। फिर कुछ हो मेरे पास या ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी कहता ओह, तो ये कहानी थी आपकी? तभी शिनचैन कहता प्लीज़ वांग जी, किसी को कुछ मत बताना, इधर शुयांग का हो चुका था खाना। शुयांग कहता हाँ, कुछ मत बताना वांग जी प्लीज़, मैं शिनचैन के बिना और अपने बच्चे के बिना अब नहीं रह सकता, प्लीज़। वांग जी कहता मेरे दिल में दफन हो गई ये बात, कभी बाहर नहीं आएगी, डोंट वरी, रिलैक्स हो जाइए। और मुझे सुन के बहुत खुशी हुई है, सच बता रहा हूँ, मैं आपके खिलाफ़ कभी नहीं जाऊँगा, ट्रस्ट में। तभी शुयांग कहता चलो ठीक है, अब तुम्हारी बारी, तुम बताओ
तुम कौन हो? बच्चा कौन है? और तुम यहाँ कैसे?